यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अब कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जो नॉन एसेंशियल आइटम्स सेल करती हैं, उनको अलाउ कर दिया है कि अब वो भी सेल कर सकती हैं। मैं आपको बता दूं, ये दुकानें वो हैं कि जो स्कूल की किताबें बेचती हैं वो दुकानें खुली रहेंगी अब से, और जो इलेक्ट्रिक फ़ैन्स की शॉप्स हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन्स जहाँ पर बिकते हैं या जहाँ पर उनकी रिपेयरिंग होती है, वो दुकानें भी अब खुली रहेंगी। साथ ही में क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो हो सकता है इसकी वजह से भी ये डिसीजन लिया गया है कि इलेक्ट्रिक फ़ैन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रिचार्ज की दुकानें जो हैं वो भी अब खुल जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि रिचार्ज की दुकानें जो प्रीपेड मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी अब दुकानें जो हैं वो खुल जाएंगी। साथ ही में उन्होंने ये कहा है कि ब्रेड फैक्ट्रीज़ और जो आटे की मिल्स हैं इनको भी खोल दिया जाएगा, ये भी अब खुल जाएंगी, क्योंकि कोरोना वायरस से जो लोग हैं बड़े ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं और राशन जो है उसकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से हर एक शख्स तक पहुँचे, तो उसके चलते ब्रेड की फैक्ट्रीज़ और फ्लोर मिल्स जो हैं, आटे की मिल जो हैं वो भी अब खोल दी जाएंगी। साथ ही में आपको मैं बता दूं, अभी लेटेस्ट एक खबर जो जम्मू कश्मीर की है वो भी मैं आप तक पहुंचा देती हूं, क्योंकि मीडिया बुलेटिन अभी तक जो है वो अभी आ गया है। आज 27 केसेस हमें देखने को मिले जम्मू कश्मीर में, जिनमें से हमने आपको बताया कि 25 जो हैं, उनमें से 25 की भी मैं आपको बता दूं कि 25 केसेस में से 14 जो हैं वो शोपियां के हैं, 6 बांडीपुरा के हैं, 4 कुपवाड़ा के हैं और 1 बारामूला का है। ये सारे के सारे जो थे वो स्किम्स में पॉजिटिव आए थे कोविड-19 के लिए। वहीं 2 जो थे वो सीडी हॉस्पिटल में पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 1 जो है वो बांडीपुरा का था और 1 जो है वो अनंतनाग से। ये 2 केसेस आज भी देखने को मिले। टोटल 27 केसेस देखने को मिले हैं। और अच्छी खबर यह है कि 11 लोगों ने आज रिकवर कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि 11 लोग जो हैं इस वक्त मैं पढ़कर आपको बता देती हूं कि 11 लोगों ने रिकवर कर लिया है। टोटल भी आपको मैं बता दूं कि टोटल जो अभी तक जम्मू कश्मीर का है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज की अगर बात करूं, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, पहले मैं जम्मू कश्मीर का पूरा बता दूं, तो टोटल इस वक्त जो केसेस हैं 407 केसेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से टोटल केसेस 56 जो हैं वो जम्मू में हैं, 351 जो हैं वो कश्मीर में हैं। अगर मैं बात करूं एक्टिव केसेस की, तो 310 केसेस जो हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, जिनमें से 38 जो हैं वो जम्मू से एक्टिव हैं, 272 केसेस जो हैं वो कश्मीर से एक्टिव हैं। साथ ही में जम्मू में मैं आपको बता दूं रिकवरी रेट जो है वो 17 है। 17 लोगों ने इस वक्त जम्मू में रिकवर जो है वो कर लिया है। कश्मीर में 75 लोगों ने इस वक्त जो है वो रिकवर कर लिया है अभी तक। टोटल जो रिकवरी रेट है वो है 92। वहीं मैं बात करूं डेथ्स की, तो अभी तक सिर्फ 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। 4 जिनमें से कश्मीर घाटी के हैं, 1 जो है वो जम्मू की वही महिला है जो 61 वर्षीय महिला उधमपुर की टिकरी से थी, सिर्फ वही पॉजिटिव आई थी और उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद ट्रेसिंग का काम जो था वो उधमपुर में चला, काफ़ी ज़्यादा लोगों के सैंपल्स लिए गए, बहुत सारे लोगों के सैंपल्स जो थे वो नेगेटिव आए, उनमें से कुछ ही लोग थे जिनके सैंपल्स पॉजिटिव आए। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जर्वेशन में जो लोग रखे गए हैं उनकी तादाद में आपको बता दूं 64,089 लोग जो हैं वो अभी तक ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं। होम क्वारंटीन में जिनको रखा गया है उनकी तादाद 5,806 है। हॉस्पिटल आइसोलेशन में जिनको रखा गया है 310 लोगों को अभी तक हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखा गया है। हॉस्पिटल में क्वारंटीन करके जिन लोगों को रखा है उनकी तादाद 252 है। वहीं मैं आपको बता दूं सर्विलेंस जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है उनकी भी मैं आपको तादाद बता दूं 42,340 लोगों का सर्विलेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होम सर्विलेंस में जो लोग थे उनको मैं आपको बता दूं कि अभी तक रखे गए हैं 15,376 लोगों को होम सर्विलेंस में रखा गया है। इस वक्त के जो टेस्ट अभी तक जो रिजल्ट जिनके अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको बता दूं 10,039 लोगों के टेस्ट अभी तक जो हैं वो अवेलेबल हैं। नेगेटिव जो सैंपल टेस्ट किए गए हैं अभी तक जम्मू कश्मीर में उनकी तादाद है 9,632। तो 9,632 जो लोग हैं उनका सैंपल्स नेगेटिव आया है। वहीं मैं बात करूं पॉजिटिव जिन लोगों के टेस्ट अभी तक आए हैं वो हैं 407 लोगों के पॉजिटिव टेस्ट हैं, जो अभी तक का टोटल बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में टोटल इस वक्त 407 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए वो पॉजिटिव टेस्ट किए हैं, जिनमें से अभी तक 310 लोग जो हैं वो एक्टिव हैं।
साथ ही मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज का भी बता देती हूँ कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा टॉप पर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो है बांडीपुरा। बांडीपुरा में टोटल पॉजिटिव केसेस अभी तक जो देखने को मिले हैं वो है 97। एक्टिव पॉजिटिव जो हैं उनकी तादाद है 78। वहीं रिकवर जिन लोगों ने किया है वो है 18 लोगों ने रिकवर कर लिया है। और डेथ जिन लोगों की हुई है वो है 1। बांडीपुरा से 1 डेथ हुई है, 18 रिकवर कर चुके हैं। वहीं श्रीनगर की बात करूँ कि टॉप पर तो बांडीपुरा है। बांडीपुरा से नीचे अगर आते हैं तो सबसे ज़्यादा केसेस बांडीपुरा के बाद श्रीनगर में देखने को मिलते हैं। श्रीनगर में 79 टोटल केसेस हैं, 51 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। वहीं रिकवर जिन लोगों ने किया है वो है 27। तो अभी तक सबसे ज़्यादा अगर रिकवरी कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में हुई है जम्मू कश्मीर के तो वो श्रीनगर में ही हुई है। श्रीनगर में हम देख रहे हैं कि स्किम्स सोरा में भी बहुत सारे केसेस हर दिन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। सीडी हॉस्पिटल से भी आज 2 केसेस आए। वहीं डेथ रेट की बात करूँ तो श्रीनगर में अभी तक सिर्फ 1 ही व्यक्ति है जिनकी मौत हुई है, 27 लेकिन रिकवर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बारामूला की अगर मैं बात करूँ तो बारामूला में इस वक्त टोटल जो केसेस हैं वो है 47, जिनमें से 41 जो हैं वो एक्टिव हैं और वहाँ से 4 लोगों ने रिकवर कर लिया है और 2 लोगों की बारामूला से भी मौत हो चुकी है। शोपियां की बात करूँ तो शोपियां में आज हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिले। 14 केसेस आज हमने देखे कि शोपियां में 14 केसेस आज आए थे। 46 केसेस जो है वो टोटल हैं शोपियां में अभी, जिनमें से 40 जो है वो एक्टिव हैं। 6 लोग हैं वो उन्होंने रिकवर कर लिया है। हालांकि कोई भी ऐसी दुखद खबर जो है वो शोपियां से हमें देखने को नहीं मिली है। कुपवाड़ा की अगर बात करूं तो कुपवाड़ा में 37 लोग इस वक्त टोटल हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कुपवाड़ा में 37 में से 31 लोग जो हैं वो एक्टिव पॉजिटिव हैं। 6 लोगों ने रिकवर कर लिया है और मौत किसी की नहीं हुई। वहीं गांदरबल की अगर बात करूं तो 14 टोटल केसेस हैं। 14 में से 12 केसेस जो हैं वो भी एक्टिव हैं और 2 लोगों ने जो है वो वहाँ से भी रिकवर कर लिया है। गांदरबल से भी 2 लोगों ने रिकवर कर लिया है। वहीं मैं बात करूँ एक और बुडगाम डिस्ट्रिक्ट की, तो बुडगाम डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रही हूँ। 13 जो है वो टोटल वहाँ से केसेस देखने को मिले हैं, जिनमें से 4 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। बाकी 9 लोगों ने वहाँ से रिकवर किया है। तो वहाँ पर केसेस की भी जो थी तादाद वो भी कम है। 13 केसेस जिनमें से 4 सिर्फ एक्टिव रह चुके हैं, बाकी 9 लोगों ने वहाँ से रिकवर कर लिया। तो ये भी एक अच्छी खबर है बुडगाम के लिए। वही मैं बता दूं कुलगाम में इस वक्त टोटल केसेस 6 हैं, 6 के 6 ही एक्टिव हैं। पुलवामा में इस वक्त 3 जो हैं वो टोटल केसेस हैं, 3 के 3 जो है उन लोगों ने रिकवर कर लिया है। तो जो पुलवामा है उसके लिए भी एक अच्छी खबर है। 3 लोग टोटल पाए गए थे और टोटल तीनों लोगों ने रिकवर कर लिया है, अपने घरों में उनको भेज दिया गया है। अनंतनाग की अगर बात करूं, अनंतनाग में भी टोटल केसेस जो है वो 9 हैं, 9 के 9 इस वक्त एक्टिव हैं, किसी ने कोई रिकवर नहीं किया है। जम्मू की अगर मैं बात करूं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 26 टोटल केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से 21 जो हैं वो पॉजिटिव हैं, अभी एक्टिव पॉजिटिव हैं और साथ ही में 5 लोगों ने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी रिकवर किया है। उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो उधमपुर में इस वक्त टोटल केसेस 20 हैं। 20 में से 11 केसेस जो हैं वो अभी एक्टिव पॉजिटिव हैं। 8 लोगों ने उधमपुर से भी रिकवर कर लिया है और एक जो महिला है उनकी मौत हो चुकी है। वहीं सांबा की अगर मैं बात करूं तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में 4 टोटल केसेस हैं और 4 के 4 इस वक्त एक्टिव हैं, कोई भी वहाँ से रिकवरी जो है वो नहीं आई है। कठुआ की अगर मैं बात करूँ, कठुआ में 1 जो है वो टोटल केस है और 1 का 1 जो पॉजिटिव है। ये वही केस है जो हमने आपको बताया कि एक शख्स थे जो कि सिडको में गए थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने ट्रक अनलोड किया। कठुआ के हीरानगर से ये जो शख्स थे ये बताए जाने कि ये पॉजिटिव हैं और हीरानगर को इस वक्त जो है वो प्रॉपर तरीके से सील कर दिया गया, रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। वहीं कठुआ से भी किसी ने कोई रिकवर नहीं किया। वही एक शख्स जो है अभी पॉजिटिव आए हैं कल ही, और देखने को यही मिलेगा आगे कि और कोई कॉन्टैक्ट जो है वो नज़र आता है, इनके कॉन्टैक्ट में कोई और आया था या नहीं। वही मैं आपको बता रही थी कि रजौरी में भी अभी एक अच्छी खबर यही है कि 4 टोटल केसेस थे, 4 के 4 में से जो 3 लोग हैं उन्होंने रिकवर कर लिया है, लेकिन अभी सिर्फ 1 ही एक्टिव पॉजिटिव है। अब ये एक्टिव पॉजिटिव वही है जो थाना मंडी के रहने वाले थे, रजौरी के थाना मंडी के रहने वाले, यही जो है ये इसी हफ्ते में पॉजिटिव आए हैं। वहीं मैं बात करूं किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ में 1 ही केस है और ये 1 केस जो था ये भी रिकवर हो चुके हैं। तो कुछ अच्छी खबरें भी हैं, बहुत सारे लोगों ने रिकवर भी किया है। टोटल जम्मू कश्मीर का इस वक्त यही है कि 407 टोटल केसेस हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात करूँ तो 310 एक्टिव केसेस हैं। 92 लोगों ने रिकवर कर लिया है और 5 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज का डाटा था। वहीं मैं आपको बता रही थी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कल क्या कहा। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कल अलाउ कर दिया कुछ शॉप्स को, जैसे कि स्कूल्स की बात की मैंने, स्कूल्स की जो किताबें बेचते हैं जो दुकानदार, उनके दुकानों को अलाउ कर दिया कि वो अब खुल जाएंगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फैंस जो हैं उनकी दुकानें खुल जाएंगी। साथ ही में प्रीपेड रिचार्ज की दुकानें जो हैं वो भी खुल जाएंगी। साथ ही में आपको मैंने बताया कि ब्रेड की जो फैक्ट्रीज़ हैं, ब्रेड की फैक्ट्रीज़ हों, चाहे वो आटे की मिल्स हों, जहाँ पे आटा मतलब कि पूरा प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसीजर होके जब आटा हमारे पास पहुँचता है तो वो आटे की मिल से होकर गुजरता है, तो वो मिल्स को भी खोल दिया गया है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग बेड रिडन हैं इस वक्त, जो कि बेड रिडन है और उनके जो बेड साइड अटेंडेंट्स हैं और जो उनके केयर गिवर्स हैं, उन सीनियर सिटीजन्स के, उनके लिए भी ये जो सर्विसेज है वो भी ओपन है। जो केयर गिवर्स उनके घरों में इस वक्त रह रहे हैं या फिर जो अटेंडेंट्स के साथ जो बेड साइड अटेंडेंट्स होते हैं वो उनके घरों में अगर रह रहे हैं, उन सीनियर सिटीजन्स के घर पे रह रहे हैं, तो उनके लिए भी अलाउ किया गया है कि वो भी अपनी सर्विस जो है वो उनको प्रोवाइड करें। वहीं मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया गया है, जो रिलैक्सेशन है उसको एक्सटेंड किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो अलाउ किया गया है, लेकिन किन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउ किया गया है? पैक हाउसेस का। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्शन और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं, बीज के लिए जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, जो इंस्पेक्शन की जाती है वो, और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की जो इंस्पेक्शन होती है, जो उनके ट्रीटमेंट की जाती है उन सीड्स की, उन सब चीज़ों को भी अलाउ कर दिया गया है। साथ ही में आपको ये भी बता दूं कि रिलैक्सेशन दी है रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं उनको रिलैक्सेशन दी गई है, जो डील कर रहे हैं इस वक्त एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ में, उनके साथ जो डील कर रहे हैं उन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स को भी रिलैक्सेशन दी गई है, वो भी खुल जाएंगी, वो भी खुली रहेंगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट्स हैं उनके लिए भी जो है उनको भी अलाउ किया गया है, जो प्लांटिंग से रिलेटेड हैं, जो प्लांटिंग मटेरियल को मतलब लेके जा रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उस तरीके से इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो मूवमेंट्स हैं वो भी उनको भी नहीं रोका जाएगा, उनको भी अलाउ कर दिया गया है। जो हनी बी कॉलोनीज़ हैं या फिर जो हनी या फिर कोई और बी हाइव प्रोडक्ट्स लेके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, उनको भी अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि अब ये जो सर्विसेज हैं, ये जो आइटम्स हैं, इनको भी अलाउ कर दिया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस वक्त एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो सर्विसेज हैं उनके लिए। वही मैं आपको बता दूं कि जो सी फेरर्स हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि उनको भी अलाउ कर दिया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बनाया गया है, जो सेट किया गया है, जब भी वो लोग इंडियन पोर्ट्स के ऊपर अपनी मूवमेंट करते हैं तो उनकी मूवमेंट जो है, उन क्रू मेंबर्स की मूवमेंट जब वो साइन इन करते हैं या साइन ऑफ करते हैं तो उनको इस स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि सेट किया गया है। जो सी फेरर है उसको अपनी ट्रेवल हिस्ट्री, उसको अपनी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। जो सी फेरर है, जो कि क्रू मेंबर है, जो भी क्रू मेंबर एक शिप पे चढ़ता है अगर, तो उसे पूरा बताना पड़ेगा कि कहाँ पे ट्रेवल हिस्ट्री उसकी क्या है, उसका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उसको बतानी पड़ेगी, और वो भी 28 दिनों की, पिछले 28 दिनों में वो कहाँ गया और कहाँ से वो आ रहा है वो सब उसको बताना पड़ेगा। और साथ ही में वो किस किस से मिला वो भी उसको वहाँ पे डिटेल्स जो है वो शेयर करनी पड़ेंगी, जो अपने शिप ओनर को, या फिर जो जिसने मतलब उसकी रिक्रूटमेंट की है उसको, या फिर जो प्लेसमेंट उसकी जिसने भी की है, जहाँ पे भी उसकी प्लेसमेंट हुई है वहाँ पर वहाँ की सर्विसेज को उनको बतानी पड़ेंगी वो डिटेल्स। साथ ही में ये डिटेल्स जो है वो ईमेल के ज़रिए भी बता सकते हैं, जो कि प्रोसीजर बनाया है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने। तो उन्होंने जो प्रोसीजर बनाया है वो प्रोसीजर आप ईमेल के ज़रिए भी उनको वो डिटेल्स आप बता सकते हैं। साथ ही में एक क्रू मेंबर्स का जो है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब भी वो क्रू मेंबर जब कोई साइन इन करने के लिए किसी शिप में चढ़ेगा तो भी उसका टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है या नहीं। अगर वो नेगेटिव आता है तो ही उसे साइन इन करने के लिए अलाउ किया जाएगा। वहीं अगर कोई बाहर से अगर कोई शिप आती है इंडियन एयरपोर्ट, मैं आपको बता दूं अगर कोई बाहर से कोई अगर आती है इंडियन पोर्ट्स पे, अगर कोई शिप बाहर से भी आती है तो भी उस शख्स का, जो भी क्रू मेंबर है उनका टेस्ट किया जाएगा। अगर वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आएंगे तो उन्हें जो है वो साइन ऑफ किया जाएगा, अदरवाइज़ वो उन्हें क्वारंटीन करके रखेंगे कुछ दिनों के लिए, जो कि एक प्रोसीजर बनाया गया है। उस प्रोसीजर के दौरान उस प्रोसीजर के अंडर ही उन्हें जो है वो क्वारंटीन करके रखा जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि जो स्टूडेंट्स जो हैं
जो स्टूडेंट्स हैं 52, हाँ मैं आपको बता दूं कि बांडीपुरा से 2 केसेस हैं और श्रीनगर से 3, बारामूला से 3, पुलवामा से 2, जम्मू से 1 और बडगाम से 1। तो टोटल मैं आपको ये बता दूं कि जो टोटल केसेस आपको मैं अभी बता दूं कि जो नए 2 केसेस आए थे वो सीडी हॉस्पिटल से पॉजिटिव थे। वहीं बांडीपुरा की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त माफ़ कीजिएगा, पूरे ओवरऑल जो रिकवरी है, रिकवर जिन लोगों ने केस कर दिया है वो है बांडीपुरा से 2, श्रीनगर से 3, शोपियां से 4 और पुलवामा से 2। तो टोटल इस वक्त 11 जो हैं, आज जो केसेस देखने को मिले, आज 11 लोगों ने रिकवर किया है, जिनमें से आपको बता दूं कि सभी के सभी जो हैं वो कश्मीर से रिकवर किए हैं और बांडीपुरा से 2 लोगों ने आज रिकवर किया है, श्रीनगर से 3 लोगों ने रिकवर किया है, शोपियां से 4 लोगों ने रिकवर किया है, पुलवामा से 2 लोगों ने रिकवर किया है। तो ये थी आज की अपडेट। बाकी मैं आपको ये भी बता रही थी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने 1 करोड़ का चेक जो है वो जावेद अहमद रजिस्ट्रार जनरल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को दिया है और साथ ही में ये फाइनेंशियल रिलीफ जो है उन्होंने कहा है कि यंग एडवोकेट्स जिनकी मतलब कि इस वक्त कोविड-19 के चलते जो है वो लाइफ बड़ी डिस्ट्रेस में है, ये उनके लिए उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ का चेक जो है वो उनके लिए है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि 16 और लोग जो हैं वो डिस्चार्ज किए गए हैं 2 वीक के क्वारंटीन पीरियड के बाद श्रीनगर से। तो श्रीनगर में उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हैं डिस्चार्ज हुए हैं अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन से, उनकी तादाद है 1009, माफ़ कीजिएगा 1922। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमारे भारत में इस वक्त पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट ये बताती है कि 49 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में। वहीं 1486 नए केसेस भी हमें देखने को मिले हैं। टोटल इस वक्त जो भारत का केस है वो ये बता रहा है कि 20,471 केसेस टोटल हैं इस वक्त, जिनमें से 15,859 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 3,959 जो वो लोग हैं जो कि ठीक हो चुके हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं और 652 लोगों की जो है वो मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं मैं आपको रियासी का भी बता दूं कि रियासी में भी आज जो वहाँ की डीसी हैं इंदू कंवलचिब, तो उन्होंने ये बताया कि हमने भी रियासी से कुछ शॉप्स जो हैं वो खोली हैं और कुछ पर्टिकुलर डेज़ के लिए और पर्टिकुलर टाइम के लिए उन्होंने खोली हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि रियासी पुलिस भी कहीं पीछे नहीं हट रही, वो भी ये कोशिश कर रही है कि जो लोग इस वक्त वायलेशन कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र गड़ाए हुए है। CCTV का इस्तेमाल किया जा रहा है उन लोगों के ऊपर जो लोग वायलेशन कर रहे हैं, जो इस वक्त लॉकडाउन की वायलेशन कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए CCTV का इस्तेमाल रियासी पुलिस जो है वो कर रही है। तो फिलहाल की यही थी अपडेट्स। तो साथ ही मैं आपको आज बता दिया कि 27 नए केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। 27 और 11 जो लोग हैं, 11 लोगों ने रिकवर भी कर लिया, तो ये एक अच्छी खबर है। फिलहाल इस लाइव अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। कोई और अपडेट होगी तो दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन।